जी। तो सभी कर्मों को अनन्य विश्वास के साथ, पूरी जागरूकता के साथ भगवान को जब हम अर्पित करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सारे कर्म फिर निषिद्ध कर्मों से हटकर, अनुचित कर्मों से हटकर देवता की ओर उन्मुख होने लगते हैं। सारे कर्म देवोन्मुख हो जाते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए ऐसे कर्म हो जाते हैं। यानी उस दास्य भाव में कर्म करने वाले की भावना क्या रहती है? मेरा मन प्रभु के गुणों का गान करता रहे, और मेरी वाणी प्रभु के गुणों का गान करती रहे, मेरा मन प्रभु के गुणों का स्मरण करता रहे, और मेरा शरीर उनकी सेवा में रत रहे। भगवान की कोई सेवा, पूरी गीता में भगवान ने कहीं ये नहीं बताया कि ये मेरी सेवा है, या मेरे लिए ये कर्म करना मेरे लिए कर्म है। जो भी कर्म तुम करते हो उसे मेरे अर्पित कर दो, तो वो मेरे लिए किया हुआ कर्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि हमारा मन भगवान के गुणों का स्मरण करता रहे, हमारी वाणी भगवान के गुणों का वर्णन करता रहे, करती रहे, और हमारा शरीर जो भी कर्म करे वो उनकी सेवा के लिए करे, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी शक्ति से करे। तो ये सब, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक रूप से वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा भगवान का स्मरण करने में, उन्हीं की सेवा में रत रहे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने भी क्या क्या कहा? सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक वही है, दास वही है जो इस प्रकार से सेवा करता है। अब प्रश्न यह है कि हम उनकी सेवा कैसे करें? हमारे सामने साक्षात भगवान तो है नहीं, तो उनकी सेवा कैसे की जाए? भरत जी ने सेवा की विधि का निर्देश करते हुए कहा, क्या कहा? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भगवान की आज्ञा का पालन करने के समान अपने साहेब, अपने प्रभु, अपने स्वामी की सेवा का और कोई तरीका नहीं। निश्चल भाव से, बिना किसी प्रकार के शंका किए उनकी आज्ञा का पालन करना ही सर्वोत्तम प्रकार की सेवा है। इस प्रकार की सेवा में जो भगवान की आज्ञा का बिना किसी शंका के पालन करते हैं, उनमें प्रमुख हम सब जानते हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी को अपना ऐसा अनन्य सेवक जानते हुए भगवान राम ने स्वयं ही उन्हें ये बताया कि दास्य भाव का अर्थ क्या है। क्या बताया? देखिए, मुझे समदर्शी कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं मुझे समदर्शी कहा जाता है, यानी मेरी निगाह में सब लोग एक से हैं। मेरे सब मेरे उपजाए और सब मेरे प्यारे। एक 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 दृष्टि से मैं सबको देखता हूँ। तथापि मुझे सेवक, उनमें भी अनन्य गति सेवक बहुत प्रिय है। समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो।
समदर्शी होते हुए भी जो मेरा अनन्य गति सेवक है वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर अनन्य गति सेवक है कौन? मेरा अनन्य सेवक वही है जिसकी ऐसी बुद्धि हो, अटल निश्चल बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि इस बात का ध्यान से कभी टलती नहीं कि ये चराचर जगत मेरे स्वामी का व्यक्त रूप है। इस जगत के कण कण में वो भगवान का, अपने स्वामी का ही रूप देखता है। ऐसा सेवक ही अनन्य गति सेवक कहा जा सकता। तो उस पर दोहा है, वो क्या आया? सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। अनन्य सेवक कौन है? जिसकी ऐसी मति नहीं टरती। जो कैसी? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं तो सेवक हूँ। किसका सेवक हूँ? मैं जिसका ये जिस उस स्वामी का सेवक हूँ जिसका ये चराचर जगत व्यक्त रूप है। मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूँ। अब भगवान की इस आज्ञा के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि दास भगवान की भक्ति दास भक्ति के रूप में किस प्रकार से करे। अपनी रुचि, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार चुना हुआ या मिला हुआ प्रत्येक लोकहितैषी कर्म प्रभु की सेवा। इसमें सावधानी केवल ये बरतनी है कि कोई अच्छा काम करते समय मन में अहंकार का भाव ना आ जाए, कर्तापन का भाव ना आ जाए। श्रेय स्वयं लेने पर अहंकार जागता। और सच्चा विनम्र प्रयास, इसलिए सच्चा विनम्र प्रयास करना चाहिए, अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए। फिर आपको यहाँ ध्यान दे रहा है, हमने रामचरितमानस पढ़ लिया। लंका विजय के बाद जब भगवान अयोध्या वापस आए तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो इतने कोमल, इतने कम आयु के हो, रावण जैसे दुर्धर्ष शत्रु को, राक्षस को का तुमने वध कैसे कर लिया? तो भगवान क्या कहते हैं? मैंने वध नहीं किया, ये जो मेरे गुरु वशिष्ठ हैं इनकी कृपा से, इनके द्वारा प्रदत्त शक्ति से मैंने ये काम किया, मैंने वध नहीं किया। इसी तरह जब वो वहां से लंका से अपने साथ लाए हुए भालू और वीरों का परिचय बृहस्पति मुनि से करा रहे हैं, गुरु बृहस्पति से करा रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि गुरु जी इन्हीं की सहायता से, इन्हीं के कारण मैंने लंका पर विजय प्राप्त की और राक्षसों का नाश किया, मेरा अपना कुछ नहीं है। यही भाव होना चाहिए, कर्तापन का पूर्णतः अभाव। सेवा भी करें लेकिन ये नहीं कि मैं अच्छा सेवक हूँ या ये सेवा मैंने की इसलिए इसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपने में विनम्रता का भाव रखें। सेवा करते समय क्या भाव?
निज दूषण, अपने तो दोषों का निरीक्षण करे। गुण राम के, निज दोष निज दूषण गुरु राम के, समझे तुलसीदास। तुलसीदास जी समझा रहे हैं सेवा के लिए कि सेवक का क्या होना चाहिए, कि गुण तो भगवान के हैं, और अगर कोई दोष आ गया सेवा में तो वो दोष मेरा है, और इसका फल क्या होगा। होए भलवो कल कालहु, भय लोक अनयास। कल काल में भी इसका भले होता है, और दूसरे लोक में जाकर भी इसका फल तो तुम्हारे भले में, तुम्हारे कल्याण के लिए ही प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है कि भगवान की भक्ति में और सेवा में अंतर क्या है। प्रेम और सेवा बड़ा सूक्ष्म अंतर है, सटिल डिफरेंस। जो सच्ची सेवा है होती वो भी प्रेम से ही है। जब तक स्वामी के प्रति हमें प्रेम नहीं होगा तो वो सच्ची सेवा नहीं होगी, वो फिर केवल व्यापार होगा। मैं सेवा कर रहा हूँ पारिश्रमिक के लिए या इनसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो सेवा नहीं है, वो व्यापार है। तो सच्ची सेवा भी तभी होगी जब भगवान से, अपने स्वामी के प्रति आप में प्रेम होगा। किंतु प्रेम स्वाधीन भी हो सकता है। ठीक है, मैं प्रेम कर रहा हूं पर सेवा नहीं कर रहा, पर सेवा सदा ही स्वाधीन, सदा सदा ही पराधीन होगी। क्योंकि स्वामी की सेवा करना है, आपको स्वामी के पराधीन ही रहना है। तो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रेम से रोमांचित होकर, गदगद होकर हम उनका स्मरण या दर्शन करते रहें और शुद्ध बुद्ध होकर बैठ जाएं, ये प्रेम और भक्ति तो हो सकती है, पर सेवा नहीं। क्योंकि यहाँ फिर आपने अपने को स्वामी से परा स्वतंत्र करके केवल उनकी भक्ति में निमग्न होकर आप बैठ गए। प्रेम सानिध्य चाहता है, सेवा क्या चाहती है। दूरी या निकटता का सेवा में कोई प्रश्न नहीं। आप नजदीक रहकर भी फिर सेवा कर सकते हैं, और आज्ञा हो कि चले जाओ तो दूर भी जा सकते हैं। हनुमान जी को आज्ञा दे दी गई कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ, तो कहाँ लंका और कहाँ वो पहाड़ उत्तर में, पूरे देश का भ्रमण करके इतनी दूरी से संजीवनी बूटी ग्रहण करने के लिए वे गए हैं। तो वहां ये नहीं है कि सेवक केवल स्वामी के सानिध्य में रहेगा तभी सेवा है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार चाहे निकट रहे, चाहे दूर जाना पड़े। तो इसीलिए सेवा में एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे स्वामी हैं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उनकी सुविधा, उनकी प्रसन्नता और उनकी भलाई। भरत जी ने मानस में ही कहा है
सेवक धर्म अति कठोरा। ये क्यों कहा? जब हनुमान जी सुमेरु पर्वत को लेकर जा रहे थे, जिसमें वो लगी हुई थी, संजीवनी बूटी के पर्वत को लेकर जा रहे थे, रास्ते में अयोध्या के ऊपर से उड़े तो भरत जी के बाण से उनको नीचे उतरना पड़ा। अब भरत जी ने जब ये सुना कि लक्ष्मण जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको उसका मेघनाथ के शर से, मेघनाथ के बाण के द्वारा, मेघनाथ से फेंकी हुई शक्ति के द्वारा बेसुध हो गए हैं, और उनके लिए अब भगवान केवल वहां अकेले रह गए हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उनके मन में ये इच्छा आई कि मैं भी वहां चलूं और भगवान का हाथ बटाऊं, भगवान के साथ युद्ध में अपना भी अंश प्रदान कर सकूं, कि इसके इस संकट के समय उन्हें श्री राम के साथ होना चाहिए। लेकिन फिर देखिए वो क्या कहते हैं, कितना अंतर्द्वंद है, सेवक के लिए कितना कठोर धर्म है, यही तो बात वो कह रहे हैं। लेकिन उन्हें उसी के साथ साथ ये भी स्मरण आया कि भगवान ने तो मुझे आज्ञा दी है कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या रहकर प्रजा पालन करूं। एक और स्वामी की आज्ञा है कि अयोध्या में रहकर 14 वर्ष तक प्रजा पालन करना है, और दूसरी ओर मेरे अपने मन की अंतरतम की इच्छा ये है कि मैं ऐसी संकट की घड़ी में पहुंचकर भगवान की सहायता में अंशदान कर सकूं। किंतु सेवक धर्म अति कठोरा, मैं अगर सच्चा सेवक हूं तो उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। इसी अंतर्द्वंद का चित्रण करते हुए वो फिर नहीं गए, अपने मन की इच्छा को दबा लिया। इसी अंतर्द्वंद का चित्रण किसमें किया है तुलसीदास जी ने? गीतावली। गीतावली में भी, गीतावली रामचरितमानस का ये एक समझिए कॉम्प्लीमेंट्री ग्रंथ है। उसमें भी इसी तरीके से अध्याय बटे हुए हैं। जैसे बाल कांड इत्यादि, अयोध्या कांड इत्यादि 7 सोपान रामचरितमानस में, ऐसे गीतावली में। तो वहां गीतावली में क्या लिखा गोस्वामी जी ने? आयसु इतहि स्वामी संकट, उत परत न कछु कियो है, तुलसीदास बिहर्यो आकाश, कैसे कैसे जात सियो है। उनकी आज्ञा तो है आयसु इतही, यही रहने की आज्ञा है कि, और दूसरी ओर स्वामी पर संकट आया है, क्या किया जाए, कुछ करते नहीं बनता, अंतर्द्वंद में है। संकट के इस चरम क्षण में भी सहज प्रेम पर सेवा वृत्ति को उन्होंने वरीयता दी, और वे आदेश पालन करते हुए अयोध्या में ही रहे। कितनी संकट की घड़ी, कितने उनके मन में वेदना हुई होगी कि मैं यहाँ हूँ और वहां लक्ष्मण जी बेसुध पड़े हुए हैं, अचेत हैं, और राम जी अकेले दुखी हो रहे हैं, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। पर देखिए सेवक धर्म, इसीलिए तो कहा गया सेवक धर्म अति कठोरा, वे नहीं गए। तो अपनी ओर से अगर हम अपने सच्चे मन से प्रयास करते रहें, हम और आप ऐसे सच्चे सेवक नहीं हैं। लेकिन यही बात तो समझा रहे हैं तुलसीदास जी,
निज दूषण गुण राम के, समुझे तुलसीदास। अपने दोषों का ध्यान करके आप सच्चे सेवक बनने की प्रयत्न करते रहें, अपनी गलतियों का सुधारने की सच्ची चेष्टा करते रहें। प्रभु इतने में ही प्रसन्न होकर हमें अपना सच्चा सेवक बना ले। ये हुआ दास्य भाव। अब दास्य के बाद आता है सख्य भाव, सखा। सख्य की साधना कैसे होगी? अपना जो इष्ट देव है उसको अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र स्नेही मानकर, अपना सखा मानकर उनकी उनके साथ सखा का भाव से, मित्र के भाव से उनके साथ व्यवहार किया जाता। अब इसमें देखिए यहां भी बड़ा भारी विरोध है। प्रभु पर विश्वास तो भक्ति का आधार ही है नेचुरली, किंतु यहाँ इस विश्वास वाले बात, इस सख्य भाव में जिस प्रकार के विश्वास की बात की जा रही है वह एक और तो है भय रहित होकर भगवान के प्रति अपनी सारी गुण और दोषों का विवरण कर देना, और साथ ही साथ अंतरंगता युक्त उनके साथ बिल्कुल अंतरंग हो जाना, भय रहित होकर अंतरंग हो जाना, और सच्चे मन से उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने गुण और दोष उनको कह दे। अपने मन की गुप्त से गुप्त बात कहना और उनका विश्वास प्राप्त कर लेना ही अच्छे सख्य भाव की सिद्धि मानी जाती। लेकिन सखा भाव हो किसमें सकता है? जो समान आयु के हों, समान पद के हों, समान प्रसिद्धि वाले हों, तो समभाव वाले व्यक्तियों के बीच में ही तो सखा भाव हो सकता है। तो इसलिए देखें तो साधारणतः सामान्यतः विचार करें तो भक्त और भगवान का सखा भाव बड़ा अटपटा सा लगता है। कहाँ सर्वसमर्थ भगवान और कहाँ दीनहीन भक्त। दोनों में समता युक्त प्रेम जैसा मित्रों में होना चाहिए, कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? अब इस बात को दो तरीके से विद्वानों ने इस पर विचार किया है, बल्कि विद्वानों ने नहीं, इसका उत्तर उपनिषद में ही है। ब्रह्म और जीव दोनों में कोई अंतर है क्या? तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म आत्म ऐक्य अभेद। ये सब क्या करते आ रहे हैं, हम क्या समझते आ रहे हैं? जो तू है, जो वो है वही तू है, जो तू है वो वही है, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तो
ब्रह्म और आत्म ऐक्य का अभेद, ब्रह्म और आत्म ऐक्य को हम समझते चले आ रहे हैं, तो इसलिए जीव और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा, ब्रह्म ऐक्य बोध को। क्या कहा? यदि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? एक है, सर्वव्यापक है, और सत चित आनंद स्वरूप है। सत चेतन आनंद घन राशि, जो हम रोज कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सत चित आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन उसके साथ साथ फिर दूसरी हम क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने भी कह दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन भी हम, जीव भी वही है। ईश्वर अंश जीव, जीव भी अविनाशी है, चेतन है, अमल है और सुख राशि है। तो कहीं भी दूसरों का अंत नहीं हुआ। सतचित आनंद तत्व दोनों में समान है। ये अवश्य है कि अविद्या के कारण, अविद्या रूपी उपाधि के कारण, माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूलकर अपने को कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, बंधन में पड़ा हुआ, सीमित मान बैठता है। फिर भी तीन उपनिषदों में एक श्लोक आया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। कहीं ना कहीं सुना हो। समानम वृक्ष परिशस्व जाते, तयोरन्य पिपलम स्वाद अनन्यो अभिचार कशीति। एक वृक्ष के ऊपर, अब ये श्लोक श्वेताश्तर उपनिषद में भी है, यही श्लोक मुंडक उपनिषद में भी है, और यही श्लोक एक वेद में भी है। तो ये क्या कह रहे हैं? जिस बात पर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि भगवान और भक्त में, जीव और ब्रह्म में सखा भाव, मित्रता भाव, एक रसता भाव हो जाए, उस बात को तो स्वयं वेद कह रहा है। क्या है? ध्यान दीजिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सुपर्ण कहते हैं जिसके दो पर हैं, तो यानी दो पर वाले, और जिसके सुंदर दो पर हैं, तो दो सुंदर पर वाले दो पक्षी। और वो कैसे हैं? सखा हैं, सयुजा सखाया। और कहाँ बैठे हैं? वृक्ष पर बैठे हैं, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं। ये प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे सुंदर पक्ष वाले, पंख वाले, साथ साथ रहने वाले दोनों सखा पक्षी, दोनों सखा पक्षी जो हैं जीव और ब्रह्म ही हैं। इनमें से जीव क्या करता है? जीव तो भोग भोग रहा है। इसलिए क्या कह दिया नीचे की पंक्ति में? जीव जो है वो स्वाद ले लेकर उस वृक्ष के मीठे कड़वे फलों को खाता है। संसार में जो भी कुछ मीठा कड़वा हो रहा है उसको समझकर ये तो बड़ा रमणीय है, बड़ा स्वादु है,
स्वादिष्ट है, चलेंगे। वो उस फल को खाता है। लेकिन जो दूसरा है, जो ब्रह्म है, वो ना कुछ भोगता है, ठीक है बस आप तैयार हो। ना कुछ फल खाता है, आप जाएंगे। केवल साक्षी के रूप में देखता रहता है। फिर आप गुड्डो घर में होगे, मैं चली जाती। पापा फिर का भी मीटर दोनों सखा है। मेरा म्यूट है। अच्छा। अच्छा। इस पर भी कोई पूछे क्यों, तो इसका उत्तर बड़े विस्तार से सरल भाषा में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने दिया। दो पुस्तकों में इस बात की चर्चा उन्होंने की है। एक है भागवत सुधा, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन किए उन्होंने, उसमें ये प्रकरण आ गया, द्वा सयुजा सखाया, तो उसको उन्होंने समझाया। और एक दूसरी पुस्तक है राधा सुधा निधि, राधा जी के बारे में राधा वल्लभ संप्रदाय में एक पुस्तक लिखी गई है, राधा सुधा निधि। उसकी तात्विक रूप से व्याख्या, भक्ति रूप से नहीं, भक्ति परक नहीं, तात्विक रूप से व्याख्या की है स्वामी अपने हरिहरानंद करपात्री जी महाराज, राधा सुधा के नाम। उसमें भी इस प्रकरण को, किसी प्रकरण में आ गया ये श्लोक, तो वहां भी उसको समझाया है, लेकिन अधिक विस्तार पूर्वक समझाया है उन्होंने, कहा भागवत सुधा में। और ये समझना कि ब्रह्म और जीव दोनों एक कैसे हैं, उसको समझना हम लोग समझते आए हैं, समझ रहे हैं। तत्वम असी का भी उस आता है वर्णन, और उसके बारे में भी व्याख्या तत्वबोध में है। पर फिर से समझिए एक बात, इस प्रकार से विद्वान लोग गूढ़ बात को बड़ी सरलता से कहते हैं। इसमें हम लोग विस्तार से और गंभीरता पूर्वक इसको समझेंगे, क्या कह रहे हैं। हम्म। क्या आया, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, ये श्लोक वहां कोट किया। जीव और ईश्वर दोनों एक ही वृक्ष पर साथ साथ रहने वाले सखा और सुंदर परों वाले पक्षी हैं। उनमें एक तो यानी जीव स्वादिष्ट फल का भोग कर रहा है, कर्म फल का भोग कर रहा है, यानी सुखी दुखी हो रहा है। और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है, वो साक्षी है। वो जीव के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो इसलिए ये, इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है, वेद मंत्र कहता है नहीं जीव, तुम निराशा को मत हटो। क्योंकि निराशा, जीव क्या कहता है कि हम कैसे भगवान के पास के समान समकक्ष हो सकते हैं, भगवान के साथ मिलन हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। तो वेद का ये मंत्र कहता है कि तुम निराश मत हो, आशा कल्पलता को अंकुरित करो, विश्वास करो भगवान मिलेंगे। तो क्या हुआ, भगवान भी सुपर्ण, अब वो बता रहे हैं दोनों की जाति एक सी है। कैसे है, भगवान भी सुपर्ण, जीवात्मा भी सुपर्ण, ये दोनों में सजाति संबंध बता रहे हैं। दोनों में सुपर्ण होने के कारण सजाति संबंध।
एक ही जाति के हो गए, यानी दोनों ही पक्षी हो गए, दोनों सजाती हैं। सजातीय का सजातीय से मिलने में क्या कठिनाई। इसलिए इस निराशा को निकालो कि हम भक्त और भगवान एक कैसे हो सकते हैं, और आशा का संचार अपने मन में करो, यत्न करो और विश्वास करो कि भगवान मिले। अब आगे आई बात। अब जीव के मन में शंका होती है, दूसरी बात। ठीक है, हम दोनों सजातीय हैं, परंतु कौरव पांडव भाई भाई थे, फिर भी लड़ मरे। बाली सुग्रीव भाई भाई लड़ मरे। इसलिए हम दोनों सुपर हैं, इतने मात्र से मिलने की भावना नहीं होती। दोनों ही पक्षी हैं, इससे थोड़ा ही होता है। तो फिर वही श्रुति आश्वासन देती है, नहीं नहीं, सखा हैं। भगवान तुम्हारा सखा, तुम भगवान के सखा। दोनों में सजाती ही नहीं, सखा यानी मित्र का संबंध भी है। भगवान तुम्हारे पालक सखा और तुम उनके बालक सखा। जीवात्मा अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान बालक सखा, भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पालक सखा। तो दूसरी बात भी बता दी। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्ति हूँ, मैं तो अपने को भी भूल सकता हूँ, आपको भी भूल सकता हूँ। मैं पूछूं तो पूछूं, आप कैसे नर की नाई पूछते हो। आप तो सर्व शिरोमणि हो, आप कैसे भूलते हैं। तो दो चीजें आ गई। भगवान जीवात्मा के सजाती हैं और सखा हैं। सखा का बहुत ऊंचा महत्व है, ये पात्री जी बता रहे हैं। क्या है। श्री दामा भगवान के सखा थे। भगवान के जो चार पांच बहुत ही अभिन्न मित्र थे, उनमें एक श्री दामा का नाम बार बार आता है, भागवत में भी है और उनके दूसरे बाल चरित्र में भी आता है। दोनों खेल खेलते थे, जब गायें चराने जाते थे बछड़ों को ये चराते थे, और बड़ी गायों को बड़े ग्वाले चराते थे। ये ग्वाल बाल वो बछड़ों की देखभाल करते थे। और अब जितने समय में बछड़े उधर उधर चरते थे, ये लोग आपस में खेल खेलते थे। ये तय हुआ कि एक दिन घोड़ा और चड्डी का खेल खेला जाए। जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा, और जो जीतेगा वो उसके ऊपर चड्डी करेगा। कई बार बेचारा श्री दामा हारता रहा, घोड़ा बनता रहा, कृष्ण चड्डी लेते रहे। खेल ही तो है। अब एक बार कृष्ण हार गए। श्री दामा बड़ा प्रसन्न, कहने लगा अब दांव दो। श्री कृष्ण ने कहा भैया आज नहीं कल, आज देर हो गई है, बछड़ों को घेर कर लाओ, दांव कल ले लेना। बोला नहीं, आज, आज तो हमको दांव मिला है, तुम कल कहाँ दोगे। दामा ऐसे कहकर बिगड़ गए। इस पर सूरदास जी का भी एक पद है, करी न्यारी हरि आपनु गैया। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी गायें अलग कर लो। नहीं बसत लाल कछु तुमरे, तुमसे सबे ग्वाल एक लठैया। तुमसे हम तुम्हारी छाया में नहीं बसते हैं। तुमसे सबे ग्वाल एक ठैया, तुम्हारे और सारे ग्वाल बाल एक ही जैसे हैं। ना ही अधीन तेरे बाबा के, नहीं तुम हमरे नाथ गुसैया। ना हम तेरे बाबा के अधीन हो, ना तुम हमारे स्वामी हो, नाथ हो। हम तुम जाति पात के एक है, कहा भयो अधिके हैं गैया। जात पात तो हमारी एक ही है। तुम भी ग्वाले हम भी ग्वाले, तुम भी वैश्य हम भी वैश्य।
ये बात अलग है कि कुछ गायें तुम्हारे पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। जा दिन पे सचरे गोपिन में, ताही दिन पे करत लग रहिया, मानी हार सूर के प्रभु तब, बरहुरी न करहूं नंद नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आज से अपनी अपनी गाय अलग कर लो, तुम अलग खेलो हम अलग खेलेंगे। तो वो हार मान गए। वो हार मानकर उन्होंने क्या किया कि नंद जी की दुहाई नहीं दूंगा मैं आगे, चलो मैं हार मान गया, नंद की दुहाई मैं नहीं देता। और भगवान घोड़ा बने और श्री दामा ने उन पर चढ़ी की। तो क्या हुआ, तुम भी गोपाल हम भी गोपाल, तुम वो गा दे, तुम भी लग अपने बाबा के लाडले, हम भी अपने बाबा के लाडले। तुम्हारे दो गैया ज्यादा हैं, हमारे दो गैया कम, यही ना। इसलिए खेल खेलना है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता की ठसक भूल जाओ, सर्वज्ञता सर्वेश्वरता का घमंड भूल जाओ। बस भाग्य त्याग लक्षणा से हम दोनों एक हैं। श्री रामा भाग त्याग तो नहीं जानता, पर कहता है हम हार जाएं तो हम घोड़ा बने, तुम चड्डी लो, और तुम हार जाओ तो तुम घोड़ा बनो हम चड्डी लें। इसमें गड़बड़ी है, और तो हमारा खेल कूद नहीं खेलते, खुट्टी। फिर पुराणांतर में भगवान ने मनाया है श्री रामा को, भैया हम खेल खुट नहीं होने देंगे, आओ हम घोड़ा बनते हैं। भागवत में आया ये प्रकरण। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री रामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रेसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को चढ़ा। जो खेल हो रहा था उसके हिसाब से गए। श्री रामा से पराजित होकर भगवान घोड़ा बनते हैं। वो लताओं का लगाम लगाता है, चुटिया पकड़ता है, कित कित कहता है। वह ये खेल है भक्तों का। तो सखा का बड़ा महत्व, सखा का बड़ा ऊंचा दर्जा। चलिए अभी तो समय पूरा हो गया, कथा के रस में डूब रहे थे हम लोग। आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही अच्छी तरीके से करपात्री जी महाराज ने सखा भाव को समझाया है, और ये बताया है कि किस तरह ब्रह्म और जीव में एकता है, जो कि हम लोग तात्विक रूप से बार बार समझाते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से, इस उदाहरण से जो समझा रहे हैं करपात्री जी महाराज, वो हमारे मन में हमेशा टिका रहेगा। इसलिए मैं इस प्रकरण को पूरा उन्हीं के शब्दों में, क्योंकि वो चार गुण बता देंगे एक से। अभी तक तो स, सजातीय बताया, वो भी पक्षी तुम भी पक्षी, वो भी दोनों जीवित सतचित आनंद है। फिर अभी बताया वे आप तुम दोनों सखा हो, क्योंकि भले ही तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हो, पर यहाँ तो कथा खेल में तो खेल ही रहे हो। इसलिए तुम भी घोड़ा बनो हम भी घोड़ा बने, खेल में बराबरी होनी चाहिए। अब आगे बताएंगे दो और प्रकार से, चार प्रकार से ब्रह्म और जीव की एकता बताएंगे। इस प्रकरण को हम आगे चलाएंगे। आज समय पूरा हो गया, यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे राधे। राधे।